मेरा मैसेज यही है कि एक तो अपनी हर किसी को एक एवेल्यूशन करानी चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। और किसी को हार्ट रिलेटेड सिम्टम है, किसी को चलने से छाती में दर्द होता है, जहाँ उसको कभी हार्ट अटैक हुआ है, जहाँ उसको कभी चलने से सांस फूलता है, हार्ट फेलियर के फीचर्स हैं, या कभी बेहोश हुआ है, कोल्ड वेदर में अभी जो सीजन चल रहा है, एक तो इन पेशेंट्स को एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर में हार्ट पेशेंट्स को थोड़ा ध्यान से बाहर निकलना है। एक्सट्रीम जब मॉर्निंग आवर्स में या इवनिंग आवर्स में ज़्यादा ठंड होती है तो उस समय अगर निकलना है तो एक अच्छा प्रॉपर लेयर कवर करके फिर निकलना है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आप जिस तरह से जानते हैं कि सर्दी का मौसम है और अक्सर हम इन मौसम में कार्डियक अरेस्ट के काफ़ी ज़्यादा जो केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में हम लोग ये कहते हैं कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अक्सर डॉक्टर जो है रेकमेंड करते हैं कि हमें फुल बॉडी एक्सरसाइज जो है करनी चाहिए अगर आपको खुद को फिट रखना है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करते करते, कुछ जिम में एक्सरसाइज करते करते उनको कार्डियक अरेस्ट जो है हो जाता है। आखिरकार किस वजह से ये होता है और क्या कुछ रीज़न इसके पीछे रहते हैं और क्या कुछ खास ध्यान रखने की हमें इसमें ज़रूरत रहती है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर धर्मेंद्र, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ चीज़ें, कमियां खामियां रह जाती है हमारी दिनचर्या में, या क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू। जिस तरह से मैंने शुरू में कार्डियक अरेस्ट की काफ़ी ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं, पहले हम ये देखते थे अक्सर सीनियर सिटीजन्स में इसकी प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन आज के टाइम पे यंगस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम जो है हो रही है। मुझे सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कार्डियक अरेस्ट थोड़ा सा आवाम के लिए कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हार्ट सडनली वो स्टॉप हो जाती है। जहाँ तो हार्ट मतलब फंक्शन करना स्टॉप कर जाता है, और जहाँ ऐसा फंक्शन कर रहा है कि वो इतना इनअप्रोप्रिएट है कि बॉडी को सस्टेन करने के लिए जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट होती है, और अगर उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं तो सडन डेथ हो जाती है। और सडन कार्डियक डेथ क्या होती है कि सडन डेथ जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो और 1 घंटे के अंदर अंदर हो सिम्टम स्टार्ट करने, उसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। तो इसमें सिम्टम भी हमें फील होने शुरू सिम्टम मतलब थोड़े से कुछ काफ़ी सारे पेशेंट में 50% पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक डेथ जो होती है उनमें कोई सिम्टम ही नहीं होता, तो सडनली दे कोलैप्स्ड एंड दे डाइड। और 50% पेशेंट्स में कुछ थोड़े बहुत उससे पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं। हो सकता है उसको चक्कर लगे, चक्कर आ रहा है, पैल्पिटेशन महसूस हो, जहाँ एक प्री सिनकोप जैसा कहते हैं कि बेहोश होने की पहले वाली स्टेज, उसमें थोड़ा सा चक्कर आता है, ब्लैकआउट होता है साथ में ना। तो इस तरीके के सिम्टम, जहाँ चेस्ट पेन वगैरह, तो इस तरीके के सिम्टम कुछ पेशेंट्स को होते हैं। तो अगर उनको जो सिम्टम्स हो रहे हैं तो अगर उसको वो सीरियसली लें, एवेल्यूएट कराएं, तो उनके चांसेस होते हैं वो बच सकते हैं। और सडन कार्डियक डेथ का ये देखा गया कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ 80% पेशेंट्स हैं जिनकी तो सर्वाइवल के चांसेस नहीं होते हैं, वो बाहर ही उनको प्रॉब्लम वो अरेस्ट होती है और डेथ ही हो जाती है। तो 10 to 20% पेशेंट्स हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं इसमें ना, उनको अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल जाए। और जो 80% वो भी, अगर वो भी वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी हो या कोई बंदा ऐसा हो जिसको अवेयरनेस हो कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कैसे करनी है, जहाँ एक डिवाइस होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, तो जहाँ उसको वो उस तरीके से उस टाइम शॉक वगैरह। तो व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल नहीं है और ऐसे सिम्टम्स उसमें फील होते हैं, तो जो उसके साथ साथी है या कोई भी है उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए? अगर डॉक्टर इमीडिएटली पेशेंट्स को जैसे अगर गिर जाता है तो उसको सीधा लटा के इमीडिएटली, और आज तो जगह जगह सेशंस होते हैं, हर किसी को पता है कंप्रेशन कैसे देनी है, तो और कुछ नहीं है, एटलीस्ट इमीडिएटली उसको माउथ टू माउथ 2 ब्रीदिंग दे के इमीडिएटली पहले उसको देखें कि कोई इंडेंजर तो नहीं, आगे पीछे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो इसको इंडेंजर करेगी, कि ऐसी जगह तो नहीं गिरा, उसको सीधी सेफ जगह पे रख के तो उसको ब्रीदिंग दे दो। और ब्रीदिंग देने के बाद चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दो, और चेस्ट कंप्रेशन जो है 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन देनी होती है, और 30 कंप्रेशन के बाद उसको माउथ से ब्रीदिंग देनी होती है, मतलब 2 बार, फिर उसके बाद 30 कंप्रेशन हो। तो अगर वो चीज़ करें टिल द टाइम की कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो तो चांसेस होते हैं पेशेंट के सर्वाइवल के उससे ना। तो ये रीज़न क्या रहता है? आज के समय में हम देख रहे हैं यंगस्टर्स को ये सारी चीज़ें हो रही है, और डॉक्टर इसके जो कारण है बेसिकली उसको हम ऐसे एलेबोरेट करते हैं कि सडन कार्डियक डेथ का मोस्ट कॉमन काज है दैट इज़ ए कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट की नाड़ियों की बीमारी। बट हार्ट की नाड़ियों की बीमारी की जो डिजीज़ होती है वो अडल्टहुड में जाके, मतलब 30s के बाद में, जहाँ यंग एज में भी आजकल आ रही हैं, बट कॉमनली जो देखा गया 30 से अबव जो हैं उनमें मोस्ट कॉमनली जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जो दैट इज़ द नंबर 1 काज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। और
50 अगर जीरो से मतलब फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ टू 13 ईयर ऑफ एज, अगर किसी बच्चे की सडन कार्डिक डेथ होती है इस एज में, तो उसमें मोस्ट कॉमनली हम जो कंसिडर करते हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज। बचपन से ही बच्चों को वो डिफेक्ट होते हैं अंदर, तो जिसकी वजह से, जिसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो डेथ हो सकती है। 13 ईयर से लेकर 25 ईयर्स की एज में जो कॉमनली देखा गया, उसमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इतना नहीं होता, उसमें कॉमनली देखा गया कि कुछ कंडीशंस होती हैं हार्ट की जो बचपन से ही होती हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, कुछ चैनलोपैथी जो होती हैं, कोई अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ही कोई ऐसे चैनल होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा करंट निकलता है, तो कुछ अरिथमिया जो होते हैं जिनकी वजह से वो डेथ हो जाती है। जब बच्चे को कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, उसकी वजह से हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो, मायोकार्डाइटिस हो, कार्डियोमायोपैथी हो वो वाली, तो उसकी वजह से वो डेथ होने के चांसेस होते हैं। नहीं तो एक कंडीशन होती है ARVD, अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, अगर वो हो तो उसकी वजह से डेथ होने के चांसेस होते हैं। ये हैं इस एज में। और अडल्ट और एल्डरली एज में मोस्ट कॉमनली जो है दैट इज़ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जहाँ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो मैं कह रहा हूँ, कई बार हार्ट ब्लॉक्स जो होते हैं, मतलब पल्सलेस एक्टिविटी की वजह से भी ही कार्डिक अरेस्ट होने के चांसेस, पेशेंट को हार्ट ब्लॉक हो गया। और अभी जो हमने रिसेंटली देखा गया पोस्ट कोविड एरा में, मतलब ये सडन कार्डिक अरेस्ट की जो प्रेवलेंस है ज़्यादा होगी है। वो इसलिए ज़्यादा होगी, काफ़ी सारे पेशेंट्स में हम हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स, हम काफ़ी सारे पेशेंट जितने पहले देखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हम ज़्यादा देख रहे हैं। और पोस्ट कोविड अफेक्ट जो है, कई पेशेंट को हार्ट के मसल मास वीक हो गया है, कार्डियोमायोपैथीज हो गए हैं, हार्ट फेलियर हो गया है, तो अल्टीमेटली उन पेशेंट्स में भी एरिथमियाज वगैरह होते हैं, वेंट्रिकल VFVT वगैरह हो गए, तो वो भी एक कारण है। अब यंग पेशेंट्स का जैसे आप कह रहे थे कि बच्चा एक्टिव जिम में स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है और सडनली उसकी डेथ होगी, जो जैसे मैंने कारण बताए हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, अरिथमोजेनिक डिस्प्लेसिया, और जहाँ चैनलोपैथीज हैं, मायोकार्डाइटिस है, अगर किसी को ये प्री डिस्पोजिंग कंडीशन होगी और वो जिम में जाके ओवर एक्सर्ट करेगा और उसको चांसेस होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किसी मतलब कोई जिम में जा रहा है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उसको पहले अपना एक एवेल्यूशन करवाना चाहिए, कोई उसको कार्डिक ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से उसको डेथ हो सकती है। तो चेकअप बहुत ज़रूरी है। और कई बार हम जिम में जाते हैं जहाँ वहाँ वो कुछ ड्रग्स वगैरह देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, और वो सप्लीमेंट्स जो देते हैं उसमें कैफीन्स वगैरह की काफ़ी क्वांटिटी होती है, और कैफीन भी उसमें हमने जो देखा गया, कैफीन की वजह से पेशेंट को अरिथमिया होते हैं, VT होता है, तो VT VF जहाँ उस तरीके के चांसेस होते हैं। तो और एक्सेसिव कोई भी चीज़, मॉनिटर्ड एक्सरसाइज हो, एक्सेसिव कोई भी चीज़ करोगे और उससे क्या होता है, हार्ट का मसल मास जो है वैसे भी हाइपरट्रॉफिक हो जाता है, और जिसको थोड़ी बहुत पहले प्रॉब्लम होगी तो चांसेस होते हैं उसको। तो हमें हमारा जिस तरह का लाइफस्टाइल भी है, हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम जो है हो ही ना, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा सिम्टम्स होते हैं तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, उसे अवॉइड नहीं करना हमें। खाने में क्या कुछ एल्डरली एज जिनमें एल्डरली जहाँ अडल्ट एज में जो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ की जैसे मैं कह रहा हूँ, उसके लिए जैसे है कि कुछ रिस्क फैक्टर हैं, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क हैं। किसी को फैमिली हिस्ट्री है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो वो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एज है किसी की, वो उसको, हाँ, सेक्स है, ये जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये भी रिस्क फैक्टर हैं। और जैसे स्मोक करता है कोई, सिगरेट स्मोकिंग, उसको अगर वो प्रिकॉशन लेगा, नहीं करेगा, तो बहुत स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है, इसको अवॉइड करना है। ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। शुगर है, शुगर को कंट्रोल करना है। मोटापा है, किसी को एक्सरसाइज करके मोटापे को कंट्रोल करना है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह कम करनी है, स्ट्रेस कम लेनी है। इन रिस्क फैक्टर को हम कंट्रोल करेंगे तो जो मैं कह रहा हूँ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, तो आगे जो सडन कार्डिक डेथ के इंसिडेंट्स कम रहेंगे। और बाकी जो यंग एज में मैं कह रहा हूँ जो कारण है, उन पेशेंट्स में वो तो अनअवॉइडेबल कारण हैं, और इन पेशेंट्स में, अडल्ट वाले में भी और इन पेशेंट्स में जो यंग वाले हैं, हम इनको एवेल्यूएट करके एक डिवाइस होता है जो हम डिवाइस डाल सकते हैं, जो मोस्ट कॉमनली जैसे देखा है कि VT VF होता है, तो उसको हम ICD कहते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। तो वो उसको हम डालते हैं पेशेंट्स को, तो जब वो डिवाइस डाल देते हैं तो वो पेशेंट्स को जब भी उस तरीके की एक्टिविटी हो तो वो शॉक देता है, तो उसको रिवर्ट कर देता है। तो AICD अभी तो आयुष्मान कार्ड में यहाँ हम फ्री में डाल लिए हैं, वो यहाँ पे उसमें फैसिलिटी है हमारे पास, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स को जिनमें ये प्रॉब्लम होती है AICD हम डाल देते हैं। तो ये कि कोई भी सिम्टम्स अगर आप में हो रहे हैं तो उसे अवॉइड नहीं करना है, ये सबसे बड़ी मेन बात है। हमारे प्रोग्राम के अंत में क्या एक प्रिकॉशनरी मैसेज जो है तमाम यंगस्टर्स को या तमाम व्यूअर्स को देना चाहेंगे हार्ट से जुड़ी हुई? मेरा मैसेज यही है कि एक तो अपनी हर किसी को एक एवेल्यूशन करानी चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, और किसी को अगर सिम्टम है, हार्ट रिलेटेड सिम्टम है, किसी को चलने से छाती में दर्द होता है, जहाँ उसको कभी हार्ट अटैक हुआ है, जहाँ उसको कभी
चलने से सांस फूलता है, हार्ट फेलियर के फीचर्स हैं, वैसा है, या कभी बेहोश हुआ है, तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं उनको एक चेकअप, जहाँ कोई भी हार्ट पेशेंट्स है, और ख़ासकर इस सीज़न में मैं कहता हूँ कोल्ड वेदर में, अभी जो सीज़न चल रहा है, एक तो इन पेशेंट्स को एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर में हार्ट पेशेंट्स को थोड़ा ध्यान से बाहर निकलना है। एक्सट्रीम जब मॉर्निंग आवर्स में या इवनिंग आवर्स में ज़्यादा ठंड होती है तो उस समय अगर निकलना है तो एक अच्छा प्रॉपर लेयर कवर करके फिर निकलना है। तो बाकी अपना रेगुलर चेकअप करवाना है, मेडिसिन रेगुलर खानी है, और जो रिस्क फैक्टर बताए हैं उनको अवॉइड करना है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको मैं कहता हूँ चेकअप करवा के ट्रीटमेंट करवाना है। जो डिफरेंट मॉडलिटी है दवाइयाँ देते हैं, जहाँ जब मैं कह रहा हूँ आईसीडी जो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर वो डाल दें तो आगे वो सडन डेथ के चांसेस जो कम होते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट की हमने बातचीत की, तमाम जो कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर जो है चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो किसी भी सिम्टम्स को आपने अवॉइड नहीं करना है। जिस तरह से डॉक्टर धर्मेंद्र ने कहा कि आपको अपना रेगुलर चेकअप जो है करवाने की ज़रूरत है, और अगर आप में कोई भी सिम्टम्स नज़र आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, पूरा ट्रीटमेंट जो अपना कराइए, ताकि कार्डियक अरेस्ट के केसेस जो है वो कम हो सके। अगली ब्रेक लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।